अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को, जो है कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये बुक दो इम्पोर्टेंट फील्ड्स का जो है वो कॉम्बिनेशन है, एक कंप्यूटर साइंस और दूसरी एंटरप्रेन्योरशिप। अब कंप्यूटर साइंस में इस बुक को डिवाइड ही दो पार्ट्स में किया गया है, एक कंप्यूटर साइंस में और दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप। अब कंप्यूटर साइंस क्या है? कंप्यूटर साइंस में हम स्टडी करेंगे कंप्यूटर सिस्टम को, हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर एंड जो आईटी की जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको जो है हम पार्ट नंबर 1 यानी कंप्यूटर साइंस में स्टडी करेंगे। और दूसरा पार्ट जो एंटरप्रेन्योरशिप है, जिसमें हमको बिज़नेस थिंकिंग, इनोवेशन और कैरियर डेवलपमेंट के जो आइडियाज़ होंगे उनको हम स्टडी करेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप हमारी हेल्प करेगा जितनी बिज़नेस डिफरेंट बिज़नेस आइडियाज़ में, हमारे बिज़नेस कैरियर में जो है हमारी हेल्प करेगा। यानी ये सब्जेक्ट सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि आपको फ्यूचर में भी जो है ये आपकी हेल्प करेगा, चाहे जो है आपको ये अपॉर्चुनिटी देगा। चाहे आप आईटी का जो है कैरियर ज्वाइन करना चाहें, वो आईटी का कैरियर चूज़ कर लें, या आप अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो आप अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो ये मैंने ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन लिखा है कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप का, इसको देख लें। इसके बाद जो है हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम पहले चैप्टर से शुरू करेंगे, जो है इंट्रोडक्शन टू सिस्टम, जिसमें हम जो है सिस्टम के बेसिक आइडियाज़, टाइप्स, कंपोनेंट्स और रियल लाइफ एग्जांपल जो है उनको स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 1 का जो है टॉपिक नंबर 1 करेंगे और तमाम टॉपिक को जो है स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जितने भी बुक में जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट और डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पे तमाम स्लाइड्स पे राइट कर दी हैं, शो की हुई हैं। आप चाहें तो यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं वो अपनी बुक में और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो हैं वो भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमें इंट्रोडक्शन दिया गया है, चैप्टर का इंट्रोडक्शन है कि इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे। तो द चैप्टर प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द थ्योरी ऑफ सिस्टम, इंट्रोड्यूसिंग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लोरिंग वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम। इस चैप्टर में जो है हम सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे और उसके कंपोनेंट्स, ऑब्जेक्टिव, इन्वायरमेंट के बारे में स्टडी करेंगे और इसके में जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। यानी सिस्टम एक ऐसी चीज़ है जो डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर बना होता है और सब पार्ट्स मिलकर एक गोल अचीव कर रहे होते हैं। सिस्टम जो है ये नेचुरल भी हो सकता है जैसे ह्यूमन बॉडी, और ये आर्टिफिशियल भी हो सकता है जैसे कंप्यूटर। अब हम अपना टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 1 है हमारे पास थ्योरी ऑफ सिस्टम। अब थ्योरी ऑफ सिस्टम क्या है? द आइडिया ऑफ अ सिस्टम यूजफुल टू एक्सप्लेन बोथ एक्सटर्नल रियलिटी एज वेल एज द इंटरनल वन। सिस्टम थ्योरी जो है ये एक साइंस की ब्रांच है जो हमें बताती है कि डिफरेंट सिस्टम कैसे काम करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सोसाइटी में और मशीन में। इस थ्योरी की मदद से हम समझ सकते हैं कि सिस्टम कैसे बनते हैं, उनके पार्ट कैसे इंटरेक्ट करते हैं और वो वक्त के साथ कैसे चेंज हो जाते हैं, वो चाहे नेचुरल सिस्टम हो या वो आर्टिफिशियल सिस्टम हो। An information system is simply an organized set of components that are coordinated to perform designed function। जो सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन है इसमें क्या होता है कि सेट ऑफ कंपोनेंट होते हैं, ऑर्गेनाइज किए होते हैं, जो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। जो कोई भी डिज़ाइनेड फंक्शन यानी स्पेसिफिक को फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो है इन्हें कंपोनेंट को, सेट ऑफ कंपोनेंट को जो है ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है। All the components of the system are in some way related to each other and the functioning of the other component enhance the operation of the system। यहाँ पे क्या होता है, all the components जो होते हैं वो एक वे में जो है एक दूसरे से रिलेट करते हैं। वो क्यों रिलेट कर रहे होते हैं? वो किसी भी जो है फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो है वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं। जितने भी एक फॉर एग्जांपल हमारे पास कंप्यूटर है, इसके बहुत से कंपोनेंट्स हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू। ये क्या करते हैं, ये एक साथ जो होते हैं रिलेट कर रहे होते हैं और ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और कोई भी फंक्शन जो है ये परफॉर्म करते हैं। कार एज अ सिस्टम। अ कार इज़ अ सिस्टम मेड ऑफ पार्ट लाइक इंजन, बैटरी एंड ब्रेक।
ईच पार्ट हैज़ अ जॉब एंड ऑल पार्ट वर्क टुगेदर टू मेक द कार मूव। यहाँ पे कार की एग्जांपल दी गई है, यानी कार का जो सिस्टम है इसमें इंजन, व्हील्स, ब्रेक, सब कंपोनेंट्स जो हैं ये सब मिल के जो है कार को चलाते हैं। और ये तमाम कंपोनेंट क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर इनमें से एक कंपोनेंट भी जो है वो वर्क करना छोड़ दे तो कार नहीं चल सकती। यहाँ पे जो है आपकी बुक में कार की एग्जांपल दी हुई है कि कार एज अ सिस्टम कैसे काम करती है। सिस्टम थ्योरी, अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट रिलेट द ह्यूमन विद सोसाइटी एंड द साइंस इज नोन एज अ सिस्टम थ्योरी। यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि जो सिस्टम थ्योरी है ये भी एक साइंस की जो है ब्रांच है और ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर जो है उसको जो है वो डील करती है। यहाँ पे ह्यूमन की एग्जांपल दी गई है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी के भी तमाम पार्ट्स जो है वो मिलके काम करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, ये क्या करते हैं, ये तमाम जो पार्ट्स हैं ह्यूमन बॉडी के वो मिलके काम करते हैं, तो ही ह्यूमन बॉडी का भी जो है वो सिस्टम जो है वो रन करता है। इसके अलावा यहाँ पे उन्होंने ह्यूमन बॉडी को जो है वो सोसाइटी के साथ भी जो है वो रिलेट किया, यानी एक सोसाइटी में जितने भी इंसान हैं वो इसके पार्ट्स हैं। एक सोसाइटी, एक माशरे को भी जो है वो तमाम इंसान मिलके चलाते हैं। It gives a way of interpreting the existing world with different varied perspective, how the different system and subsystem operate, how they are integrated, how they grow and how they change with time। सिस्टम थ्योरी में जो है ये सिस्टम थ्योरी हमें एक्सप्लेन कर रही है हाउ पार्ट्स ऑफ सिस्टम वर्क टुगेदर टू कंप्लीट टास्क, के जो सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं और कैसे किसी भी काम को जो है कंप्लीट करने के लिए, किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो कैसे जो है मिलकर काम करते हैं। इसमें बताया गया हाउ सिस्टम आर मेड, कि सिस्टम बनाया कैसे जाता है, हाउ दे ग्रो और उसे ग्रो कैसे किया जाता है, हाउ दे चेंज टाइम विद टाइम और इससे टाइम के साथ जो है वो चेंज कैसे किया जाता है, हाउ सिस्टम इंटरेक्ट और इसके साथ कौन सी ऐसी चीज़ें जो इंटरेक्ट होती हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम, अब बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, अ सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट्स, कम्युनिकेशन अमंग कंपोनेंट्स एंड इन्वायरमेंट इन विच इट वर्क। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सिस्टम का वो ये है कि डिफरेंट एक सेट होता है, इसके कंपोनेंट्स का जो मिलके जो है वर्क करते हैं, वो किसी कॉमन गोल को जो है वो अचीव करने के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं। ये जो पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं ताकि वो एफिशिएंटली जो है वो काम कर सकें। और इसके अलावा ये इन्वायरमेंट के साथ भी इनका जो है वो कनेक्टेड होते हैं, इन्वायरमेंट के साथ भी ये कनेक्टेड होते हैं अपना कोई भी एफिशिएंटली जो है टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ऑब्जेक्टिव, अब सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव एवरी सिस्टम हैज़ अ पर्पस और गोल दैट इट टू विश टू फुलफिल। हर सिस्टम का जो है एक गोल होता है जिसको उसने अचीव करना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो है वो गोल होता है कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम का गोल होता है कि डेटा को प्रोसेस करना और यूज़फुल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करना। सिस्टम ऑब्जेक्टिव की जो है वो 3 मेन टाइप्स हैं। इन टाइप्स पे जो है वो सिस्टम जो है वो बेस कर रहा होता है। पहली हमारी टाइप है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इसमें क्या है, कलेक्टिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन। यानी जैसे ह्यूमन ब्रेन जो है वो सिग्नल को प्रोसेस करता है, ह्यूमन ब्रेन क्या करता है, हमारी बॉडी में सिग्नल को प्रोसेस करता है। ये किस चीज़ की एग्जांपल है, ये कौन सा सिस्टम है, ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है। और इसके अलावा जैसे कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट देता है, ये भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है। हमारे पास सेकंड टाइप है सपोर्टिंग अदर सिस्टम, प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अदर सिस्टम टू वर्क। अब कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं वो जो दूसरे सिस्टम को जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन ऐप को सपोर्ट करता है, सन जो है सूरज जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है अर्थ को। इसी तरह जो है एक सिस्टम जो है वो दूसरे सिस्टम को सपोर्ट कर रहे होते हैं। हमारे पास थर्ड टाइप है अचीविंग स्पेसिफिक गोल।
इसमें क्या है, कंप्लीटिंग टास्क और प्रोसेस। जैसा कि थर्मोस्टेटा जो है वो रूम का टेम्परेचर मेंटेन करता है, और जो कार इंजन है वो फ्यूल को मैकेनिकल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट करता है। टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स की ही ये एग्जांपल है ब्रेन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की। यहाँ पे द ब्रेन रिसीव सिग्नल्स, प्रोसेस देम एंड सेंड रिस्पॉन्स। इट हेल्प अस थिंक, मूव एंड फील इमोशन जस्ट लाइक अ सिस्टम दैट प्रोसेस इंफॉर्मेशन। ह्यूमन ब्रेन जो है ये कम्युनिकेशन नेटवर्क है। ब्रेन सिग्नल प्रोसेस करता है और डिसीजन लेता है और बॉडी को जो है वो कंट्रोल करता है। ये टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑब्जेक्टिव की ही एक टाइप है। सेकंड एग्जांपल जो है वो स्पॉटिंग ऑफ अदर सिस्टम की दी हुई है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सेलफोन स्पॉटिंग अदर सिस्टम। अ सेलफोन अलाउज ऐप एंड नेटवर्क टू वर्क टुगेदर। इट प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर कम्युनिकेशन जस्ट लाइक अ सिस्टम दैट प्रोसेस इंफॉर्मेशन। सेलफोन ऐप्स, जो फ़ोन में ऐप होती हैं उनको जो है वो सपोर्ट करता है, और ये कम्युनिकेशन सिस्टम को जो है सपोर्ट करता है। थर्ड है थर्मोस्टेटा अचीविंग स्पेसिफिक गोल। अ थर्मोस्टेटा कीप अ रूम एट अ सेट टेम्परेचर। इट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, मेंटेन हीट, शोइंग अ सिस्टम अचीविंग गोल। थर्मोस्टेटा टेम्परेचर जो है इसे डिटेक्ट करता है और हीटर कूलर को जो है वो कंट्रोल करता है। ये एक गोल ओरिएंटेड सिस्टम है। तो स्टूडेंट, ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम। अगली वीडियो में हम देखेंगे कंपोनेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अगर आपको जो है ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आप मैथ के अगर लेक्चर लेना चाहते हैं तो मैं उसका जो है इसी चैनल पे आपको मिलेंगी। मैं अपने जो मैथ के लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हुए हैं उनका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से जो है वो लेक्चर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।